Assalamu alaikum viewers. Umar Akhtar from stocksанdequities.com.pk. Today is October 12, 2020 और आज आपका एक और रेड सेशन हमने मार्केट रेड में देखी करेक्शन और फॉल के हैं, मगर ये दिस वाज काइंड ऑफ इंडिकेटेड और फोरकास्टेड बाय अस। हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि आप आगे भी एक रेड सेशन और आप रेड सेशंस देखेंगे। आज आपने देखी 1.44% की फॉल और 588.61 पॉइंट्स एंड आपका इंडेक्स क्लोज्ड एट 40,209.82 पॉइंट्स। आपका वॉल्यूम था 217.14 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। ठीक था वॉल्यूम, इतना वो आज आप स्लो मार्केट में इसी किस्म का वॉल्यूम होता है मंदी में। बट अब आज हम अपने एनालिसिस में मैं आपको बताऊं तो आज के हमारे मेजर इंडिकेटर आर क्लियरली इंडिकेटिंग अ बेरिश ट्रेंड नाउ। हमने अपने इससे पहले की वीडियोस में शायद हमने आपको इंडिकेट किया हुआ था कि शायद KSE 100 इंडेक्स एक आइडेंटिफाइड जोन में है और वो जो जोन है वो बड़ा क्रिटिकल जोन में है और यू शुड बी वेरी केयरफुल। अभी आप किसी किस्म की पोजीशन ना लें, मगर अब हम आपको एक शायद ऑपोजिट या डाउनवर्ड ट्रेंड आपको इंडिकेट वो क्लियरली आपको कर रहे हैं। हम अपने वही इंडिकेटर्स लेके चलेंगे उसी सिस्टम में और हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि हाउ हमारा भाई आगे KSE 100 इंडेक्स किस तरफ जा सकता है, आगे के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती। इससे पहले कि मैं अपना एनालिसिस स्टार्ट करूं, लेट्स लुक एट द सेक्टर्स। सेक्टर्स अगर आप देखिए तो आपके पास बाय परसेंटेज जो सबसे ज़्यादा सेक्टर डाउन रहा वो वनस्पति एंड एलाइड इंडस्ट्रीज, आपका यूनिटी फूड्स 5.67% से नीचे। उसके बाद रिफाइनरी। मगर जिस सेक्टर ने जो सबसे ज़्यादा आज के फॉल में कंट्रीब्यूट किया वो तो सबसे पहले आपका ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, क्योंकि मार्केट कैप भी इसी सेक्टर की सबसे ज़्यादा और 2.31% का आप इसमें डिक्लाइन देख रहे हैं सेक्टर में, जिसमें OGDC, PPL, मारी एंड POL आता है आपके पास। और उसके बाद सीमेंट सेक्टर आज आपका डाउन रहा बाय 2.16%। इसकी भी बहुत अच्छी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, कंट्रीब्यूशन है KSE 100 इंडेक्स में। अब ये देख लीजिए कि ये वही सेक्टर है जिसने आपका बड़ा कंट्रीब्यूट भी किया बुलिश ट्रेंड में, और यही सेक्टर अब वापस ही जा रहा है लेके आपको आपके इंडेक्स को, अगर इंडेक्स वापस जा रहा है तो हम अपना एनालिसिस अगर आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले मैं आपको इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वैल्यू आपके साथ इसकी डिस्कस कर लेते हैं। RSI इसकी वैल्यू आज की है जी हमारे KSE 100 इंडेक्स की 44। It's in the middle, not on overbought, not on oversold, but it kind of indicates के वो आप इस पे पोजीशन ले सकते हैं, मगर इसके साथ हमें अपने अबोव टेक्निकल इंडिकेटर्स देखने की ज़रूरत है। और अगर आप देखिए तो ये इससे पहले आपके पहुंच गई थी 49 पे और वो वापस आई है आज की करेक्शन या आज की फॉल के बाद, और इट्स ऑन 44 नाउ। हम इचिमोको क्लाउड को देखें तो इचिमोको अब आपको बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बेरिश आगे की मूवमेंट इंडिकेट कर रहा है। अगर आप देखिए तो अगर आप देखिए तो आपकी जो ब्लू लाइन इट्स इन द क्लाउड नाउ, आपकी रेड लाइन इज ऑलमोस्ट इन द क्लाउड नाउ। लैगिंग स्पैन वापस आपके वो जो उसने कट किया था रेड लाइन को ऊपर से वापस टर्न होके आपके रेड लाइन से नीचे, आपकी कैंडल्स इन द क्लाउड नाउ। दिस इज अ बेरिश इंडिकेशन। इट्स इंडिकेटिंग कि आपका आगे बेरिश आगे मूवमेंट इज बेरिश। और अगर आप देखिए तो अब आगे मैं आपको बताऊं तो अगर आप इसी किस्म का बिहेवियर पहले देखें तो जब यही बिहेवियर आपका इचिमोको ने पहले दिखाया तो आपके पास थोड़ी सी रेंज बाउंड आगे सेशंस रहे हैं, बीच में कोई एक ग्रीन सेशन देख के फिर कोई आई डोंट नो मार्केट कितनी नीचे जाती है। वो आगे एक बड़ा क्रूशल इवेंट FATF का वो हमें फर्दर बता सके कि मार्केट की आगे डायरेक्शन क्या हो सकती है, मगर राइट नाउ आपकी मार्केट में बेयर्स आर मोर स्ट्रॉन्गर। यहाँ पे एवरेज ट्रू रेंज देख लीजिए तो दैट्स ऑन 665 नाउ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लास्ट टाइम आपका जब इस वैल्यू पे पहुंचा था आपका एवरेज ट्रू रेंज, इतनी वॉलेटिलिटी थी 2019 में। मैं यहीं पे आ रहा हूं, एक मिनट। तो आपका जो इंडेक्स है उस टाइम वाज एट द वैल्यू ऑफ 38,000 और उस टाइम आपका जो इचिमोको अगर आप देखिए, मैं यहां से ये स्ट्रेट ऊपर जा रहा हूं, इचिमोको जो था आपका क्लाउड से नीचे आ चुका था, आपकी कैंडल्स भी एंड एवरीथिंग। तो आई थिंक कि आगे वो आपको वॉलेटाइल सेशंस भी इंडिकेट कर रहा है
और वो ये कोरोना ने फिर आगे इस तरह हिट किया कि आपने ये वॉलेटिलिटी तकरीबन 1300 तक टच होते देखी, 1300 से ऊपर की वैल्यूज ने दिखाई कि इतनी मैसिवली मार्केट गिरी थी कि इसकी वॉलेटिलिटी 1300 पे चली गई थी। अगर अब आई डोंट नो आगे आगे आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी है, थोड़ा सा एफएटीएफ का भी एक खौफ है, वी डोंट नो व्हाट हैपेंस, शायद कोरोना भी इज कमिंग बैक प्रॉबेबली। अगर इसी किस्म की कोई चीज ट्रिगर होनी है तो इट्स इंडिकेटिंग उसी किस्म का बिहेवियर है, बट दिस इज फॉर श्योर कि दिस इज बेरिश नाउ। कितनी बड़ी फॉल हम देख रहे हैं आगे के लिए, नो वन नोज। मैं अभी ये सजेस्ट करूंगा कि आप साइड लाइन रहे किसी किस्म की इसमें इस लेवल्स पे पोजीशन ना लिए। हम आगे की तरफ जाते हैं तो आपको याद होगा बोलिंजर बैंड्स को देख लीजिए। बोलिंजर बैंड्स में मैंने आपसे यही कहा था कि ये बेशक अपने ओवरसोल्ड लेवल पे उस टाइम पहुंचा हुआ था, तो मैंने कहा था कि अगर ये ग्रीन सेशन दिखाता भी है तो ये प्रॉबेबली अपनी 20 मूविंग एवरेज की लाइन तक जाके वापस लेगा, अपनी अपने अपना वापस अपना बोलेगा और इससे ऊपर शायद क्रॉस ना करे, क्योंकि दिस इज हाउ इट बिहेव्स इन अ बेरिश ट्रेंड यूजुअली। तो आई थिंक आज आपके पास रेड सेशन मिल गया। आई थिंक कल का भी सेशन में बी रेंज बाउंड हो इस तरह हो, क्योंकि आई डोंट सी क्रॉसिंग, आई डोंट सी बोलिंजर बैंड में आपकी कैंडल स्टिक्स क्रॉस करनी होंगी 20 डे मूविंग एवरेज को। इसके बाद अगर हम स्टॉक हैस्टिक देखें तो स्टॉक हैस्टिक आपको ब्लू लाइन ऊपर से रेड लाइन को कट कर रही है, इट्स बिलो, आपको आगे वो आपको आगे और इंडिकेट कर रहा है इट्स गोइंग टू बी मोर प्रेशर। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन यस्टरडेज मार्केट। एमएसीडी दो इट्स बेरिश, मगर आपका जो डाइवर्जेंस है दोनों लाइंस में वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। आगे के सेशन से आपको इंडिकेट कर रहा है शायद इतने बेरिश ना हो, शायद रेंज बाउंड हो। यहाँ पे भी अगर यही इसी तरह इसने स्टॉक हैस्टिक ने चलना तो स्टॉक हैस्टिक आपको दिखा रहा है कि ये इसने लोएस्ट वैल्यू ब्लू लाइन आपको 5.1 की आपको दिखा रही है। तो वो ये कि ये यहाँ पे भी आके इसे अपनी शायद एक क्रॉसिंग वाला बिहेवियर ही रखेगा। आई थिंक कि आगे के आपके सेशंस अगर माइनस में रेड भी होते हैं तो इतने बड़े शायद सेशंस ना हो रेड में, बट विल सी व्हाट हैपेंस, आपको किस किस्म की आगे न्यूज फेस करनी पड़ती है। विलियम्स एलिगेटर को देख लीजिए, इंडिकेटिंग बेरिश, इट इज बेरिश। और ये अगर आप देखिए तो उसी किस्म का बिहेवियर कर रहा है जो पहली दफा इसने पिछले साल इसने शो किया, आपका डाउनवर्ड ट्रेंड और उसके ग्रीन सेशन के बाद ये लाइन कुछ सेशंस पैरेलल चली हैं, उसके बाद फिर डाउनवर्ड, फिर पैरेलल और फिर एक मेजर डाउनवर्ड। यहाँ पे भी मैं यही देख रहा हूँ कि ये अभी आपके पास ग्रीन सेशंस के बाद ये थोड़ी सी पैरेलल चलेंगी, आपके पास एक हल्का फुल्का सा ग्रीन सेशन, एक 100-200 पॉइंट प्लस का, 100-200 पॉइंट माइनस का, शायद इसी तरह ये लाइंस पैरेलल चलती हुई नजर आएंगी और उसके बाद फिर आपको शायद फर्दर आपको डाउनवर्ड ट्रेंड मिलता है, या अगर इट्स अ बेरिश मार्केट या वो भी आप देख सकते हैं। कमोडिटी चैनल इंडेक्स में आप देख लीजिए कि द वैल्यू इज अराउंड 18, इट्स मोर टुवर्ड इट्स ओवरसोल्ड मगर इट्स इन द मिडल, और ये नीचे की तरफ ही इसके डायरेक्शन है, इट्स फेसिंग डाउनवर्ड। आई थिंक के कमिंग सेशंस आपके रेड होंगे, प्रेशर होगा, अगर ग्रीन भी हुए तो इतने अच्छे ग्रीन सेशंस आप शायद ना देखें। हाँ, बट दे वुड बी अ वॉलेटिलिटी इन देम टू, मगर मैं क्लोजिंग के लिए कह रहा हूँ कि क्लोजिंग आपकी शायद कुछ सेशंस की प्लस 100-200 माइनस पॉइंट से ज्यादा की ना हो। दिस इज माय आइडिया। केएससी ऑल शेयर इंडेक्स को देख लीजिए, सेम इंडिकेशंस एंड केएससी 100 इंडेक्स, आपकी इसकी भी कैंडल्स आर इन द क्लाउड, आपकी ब्लू लाइन इज इन द वो आपकी इज इन द क्लाउड, आपकी लेगिंग स्पैन क्रॉस हो रही है यहाँ पे, रेड से भी नीचे जा रही है, आपकी रेड ऑलमोस्ट रीचिंग द क्लाउड। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आपका 43 पे है, मिडल ऑफ ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड, और आपका स्टॉक हैस्टिक सेम एज केएससी 100 इंडेक्स, ब्लू लाइन आपको ऊपर से रेड लाइन को क्रॉस कर रही है। आगे के सेशंस में आपको सेलिंग प्रेशर बेरिश सेशंस आपको नजर आएंगे। हम अपना अगर आज का कंक्लूड कर लें, कैटेगराइज कर लें अपने इंडिकेटर्स को, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को मैं न्यूट्रल रखूंगा, एमएसीडी इज बेरिश, इचिमोको इज बेरिश, बोलिंजर बैंड को भी मैं बेरिश ही रखूंगा, वो अपने मेरे ख्याल में मूविंग एवरेज 20 डे मूविंग एवरेज पे पहुंच चुका है और वो वापस है। स्टॉक हैस्टिक इज बेरिश, कमोडिटी चैनल इंडेक्स इज न्यूट्रल, विलियम एलिगेटर्स इज बेरिश। आई थिंक कमिंग सेशंस में आप बेरिश ही देखेंगे। एवरेज ट्रू रेंज
ये भी बेरिश ट्रेंड ही है। अगर आप कोई ग्रीन सेशन देखते भी हैं तो वो एक तरह का ब्रीदर होगा छोटा सा, जिसमें आप 100-200 पॉइंट्स की आप उसको 100-200 पॉइंट पे उसको प्लस देखेंगे। एवरेज टू रेंज है अराउंड 665 पॉइंट्स की एवरेज टू रेंज है, इंडिकेटिंग के ऑन एवरेज ये इस किस्म की आपको KC100 इंडेक्स आपको ये पॉइंट्स की एवरेज मेंटेन कर रहा है, चेंज अपने में ये दिखा रहा है। इट शोज के KC100 इंडेक्स इज गोइंग टू बी वॉलेटाइल और इट इज वॉलेटाइल। फॉर टुमारो आप कल के लिए पहला सपोर्ट लेवल इज 39,890, सेकंड इज 39,571, थर्ड इज 38,992। आप पहली रेजिस्टेंस देखेंगे 40,788 पे, उसके बाद रेजिस्टेंस है आपकी 41,366 और थर्ड आपकी 41,685 पे आपकी थर्ड रेजिस्टेंस है। टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स हम आज के देख लेते हैं। अगर आप ये टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स देखिए तो सबसे टॉप पे आपका पावर सीमेंट रहा, ऑलमोस्ट 50 मिलियन शेयर्स का काम, एंडेड इन नेगेटिव 5.25% से 9.02 पे। उसके बाद आपका हैस्कॉल ऑल्सो 15.63 डाउन बाय 6.35%, TRG डाउन बाय 6.88% 45 पे क्लोज हुआ, यूनिटी फूड्स डाउन बाय 5.67%, एंड JSCL अप बाय 1.56%। 19 मिलियन शेयर्स का आपका टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम है। हम इन्हीं 5 शेयर्स को लेकर चलेंगे एंड विल सी कि हम इनका एक ब्रीफ टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। पावर सीमेंट को सबसे पहले देख लेते हैं। पावर सीमेंट अगर आप देखिए तो इसका जो इचिमोको है, इट्स इंडिकेटिंग कि आप इससे दूर रहें, इसमें इस टाइम कोई ट्रेड ना लें। इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट 49 इन मिडल ऑफ आवर बॉट एंड आवर सोल्ड। और अगर मार्केट पे प्रेशर है तो मुझे लगता है कि आवर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स नीचे की तरफ ही जा रहा है। स्टॉक हैस्टिक इसको बड़ा क्लियरली मेरे ख्याल में अब बॉट पे था, अब ब्लू लाइन नीचे आ रही है, तो इट्स इंडिकेटिंग कि इट्स गोइंग डाउन। आई थिंक पावर वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि नीचे जाएगा। आपको शायद इसमें थोड़ा सा ब्रीदर मिले आगे किसी सेशन में, मगर ये अभी नीचे जाता हुआ ही नजर आ रहा है टेक्निकली। आप हैस्कॉल देख लीजिए। हैस्कॉल आपका क्लियरली बेरिश है, क्लियरली बेरिश है। कैंडल्स आर बिलो द क्लाउड नाउ। आपकी रेड लाइन इज अबव द ब्लू लाइन, लेगिंग स्पैन आपकी दोनों रेड और ब्लू लाइन से नीचे है। इट्स क्लियरली इंडिकेटिंग कि आप ये अब बेरिश है, इट्स गोइंग डाउन। इसका इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ देखें तो 35.28 पे है, क्लोजर टू इट्स ओवरसोल्ड लेवल। बट इफ इट्स गोइंग डाउन वी डोंट नो कि इसका भी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहाँ पे जाकर सेटल होता है। अगर इसकी 1 ईयर हिस्ट्री आप देख लें तो उसने अपना लोएस्ट RSI की वैल्यू 17 दिखाई है। आई एम सॉरी, इट शोज कि ये आपको फर्दर फॉल, इसमें फॉल का बड़ा इसमें अभी क्वेश्चन एज पर RSI है। स्टॉक हैस्टिक इसका आपको इसमें आपको दिखा रहा है इट्स बेरिश क्रॉसिंग। अब मेरे ख्याल में इसी तरह इसी लेवल्स पे ये क्रॉस होते हुए आपको नजर आएगा। आपका नेक्स्ट जो टॉप ट्रेडेड है TRG एंड यूनिटी। TRG एंड यूनिटी को देख लेते हैं। जहांगीर सॉरी TRG अगर आप देखिए तो TRG इज क्लियरली बेरिश नाउ। अब TRG आपको क्लियरली बेरिश बता रहा है। आपकी सारी कैंडल्स ना सिर्फ क्लाउड में आ चुकी हैं, आपकी दोनों लाइंस भी क्लाउड में है, लेगिंग स्पैन नीचे है। ये आपको ना सिर्फ ये कह रहा है कि आप इट्स बेरिश, आपको कह रहा है आप यहाँ पे आपने किसी किस्म की ट्रेड नहीं लेनी, ये मुझे आगे और भी गिरता हुआ नजर आ रहा है। आपका जो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो 39 पे है। इसने पिछले एक साल में जो लोएस्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स दिखाया वो 17 दिखाया, और अभी रिसेंटली इसने अपना RSI लोएस्ट 26 दिखाया है। ये आगे भी आपको फॉल होता हुआ हमें बड़ा क्लियरली वापस आता हुआ नजर आ रहा है। आपकी स्टॉक हैस्टिक जो है दिस इज ऑल्सो इंडिकेटिंग अ बेरिश ट्रेंड इन TRG, सो दिस इज ऑल्सो बेरिश। यूनिटी फूड्स को देख लेते हैं। यूनिटी फूड्स का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो 51 पे है, मिडल ऑफ आवर बॉट एंड आवर सोल्ड। स्टॉक हैस्टिक ऊपर से कट कर रहा है, आगे आपको और नेगेटिव सेशन दिखा रहा है। इचिमोकू इसका अभी तक इसकी जो कैंडल्स है इसकी प्राइस है इज अबव द क्लाउड, ब्लू लाइन इज अबव द क्लाउड, लेगिंग स्पैन जो है वो ब्लू और रेड लाइन से अबव है।
सिर्फ इसकी रेड लाइन इज अबव द ब्लू लाइन। आई थिंक स्टिल इसमें चिमोको इसको अभी भी इतना वो इसको इस तरह वो नहीं दिखा रहा। एक एक चीज सिर्फ इसको बेरिश होते हुए दिखा रही है। आई डोंट नो कि इस पे वो इतना इसको वो वो इस पे इतना प्रेशर है। आई डोंट नो, मगर एज इफ द मार्केट इज नेगेटिव इस पे भी ऑब्वियसली प्रेशर रहेगा, मगर टेक्निकली द स्टॉक स्टिल सीम्स ओके एज पर इचिमोकू। लेट्स सी व्हाट हैपेंस आगे के। अगर अगर आप देखें तो शायद आपके जो अगर सेशन इसी तरह वीक वो होंगे, रेड होंगे, तो शायद इस पे भी इफेक्ट पड़े, प्रेशर पड़े। मगर टेक्निकली इसने सरवाइव किया इस पर इचिमोको क्लाउड, इसने अभी भी इस किस्म की भी फॉल में बड़ा अच्छा सरवाइव किया है। जहांगीर सिद्दीकी को मैं देख लूंगा, ये मेरे ख्याल में टोटली इस पे टेक्निकल एनालिसिस ही होता है, हो सकता है स्टॉक पे। अगर इस स्टॉक को देखिए तो ये स्टॉक की जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू है वो है 54। इसने अपनी हाईएस्ट दिखाई है 93 अभी पिछले दिनों में। इसमें एक बड़ा, आप यहां पे देखें तो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग किस्म का यहाँ पे एक बड़ी वो बनी है, इसमें अपवर्ड ट्रेंड है, इसमें एक अपवर्ड चेंज आई यहाँ पे। और अभी भी आप इसका स्टॉक हैस्टिक देखें तो इस तरह इसको अभी वो अपवर्ड की तरफ ही इसको इंडिकेट कर रहा है। इचिमोको में सिवाय इसके कि रेड लाइन इसकी ब्लू लाइन से ऊपर गई है और इसमें कोई इस तरह का बेरिश ट्रेंड नहीं है। मोर लाइक आई थिंक इट्स, मुझे इसमें कोई इस पर फंडामेंटली इस तरह की बात नहीं लग रही। ब्रोकेज हाउस है शायद पिछले अपनी इसने बुलिश रैली में बहुत पैसे बनाए हों जेएससीएल ने। आई डोंट नो फाइनेंशियल्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट पंडिट्स, बट आई थिंक ये मोर लाइक स्पेकुलेटिव है। इसकी मैं आपको ऑल टाइम हिस्ट्री दिखाऊं, 1 ईयर में हम देख रहे हैं, 3 इयर्स की हिस्ट्री आप देखें तो इसका इसने अभी हमें जो दिखाया रिसेंटली वो अपना 3 साल का भी हाईएस्ट दिखाया। इसके ऑल टाइम हिस्ट्री देख लेते हैं फ्रॉम द ईयर हमारे पास आ रही है 2005 से। दिस वाज इन बैक इन समवेयर, एक मिनट जी, 2008 एंड इट टच्ड द प्राइस ऑफ अराउंड 1300 और समथिंग। ये इस पे बहुत बड़ी चेंज आई थी। अब आई डोंट नो कि ये इस किस्म का चेंज अभी इसके आई वोंट कॉल इट कि इसमें इतनी बड़ी कोई चेंज आनी है। मगर अब ये कह सकते हैं दिस स्टार्टेड फ्रॉम 2007 एंड इसने अपना हाई लगाया। इट स्टार्टेड, आई एम सॉरी मैं आपको बता दूं एग्जैक्ट मई 2007 से, और जब इसने अपना हाई लगाया तो दैट वाज जनवरी टू सॉरी दैट वाज जनवरी 2008 जी बिल्कुल, मई 2000 से जनवरी 2008 तक। एंड देन इट वेंट बैक एंड in January 2009 it came back to its the same levels of price levels of it is around the price levels of 33 32 इस पे वापस आ गया। आप देख लीजिए, मुझे मोर लाइक स्पेकुलेटिव लग रहा है, मोर लाइक पंप एंड डंप चीज आप कह सकते हैं। माल खरीदवाया बेचा ये वो, बी वेरी केयरफुल इसमें अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हैं। सीम्स लाइकली टेक्निकली इसमें अपवर्ड कोई चेंज हो जानी है, शायद हो भी जाएगी, मगर फिर इट्स वेरी रिस्की, इट्स वेरी रिस्की क्योंकि उसमें और कोई बात मुझे नजर नहीं आ रही। आप ये भी देख सकते हैं कि ऑल टाइम हिस्ट्री में हम इसके कभी देखें तो ये एक ही कोई एक फेज था जिसमें इसमें इतना बड़ा चेंज आया। और मेरा नहीं ख्याल कि जो अभी जो आप फेज देख रहे हैं वो इसी इतने बड़े फेज को इंडिकेट कर रहा है। शायद अपवर्ड अगर कोई चेंज भी होती है तो शायद कितनी हो जाए आई डोंट नो। मैं कितना इसका रेट, आई कैन नॉट गिव यू अ रिकमेंडेशन फॉर दिस स्टॉक, आई एम रियली सॉरी। मगर स्टिल बी केयरफुल, अगर आपने इसको रखा हुआ है, किसी ने इसको खरीदा हुआ है, किसी ने कोई इसमें ट्रेड कर रहा है, कीपिंग योर फिंगर क्रॉस्ड, वी डोंट नो व्हाट हैपेंस। टेक्निकल्स इसको यही दिखा रहे हैं कि इट्स गोइंग अपवर्ड मगर वही देख लीजिए कि ये बड़ा स्पेकुलेटिव स्टॉक है, कोई बात नहीं है। अगर आप इसमें फंस गए तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए फंसे रहेंगे, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए फंसे रहेंगे। तो इसमें जो पोजीशन लें बड़ी देखभाल के लें, बी वेरी केयरफुल। अपने सारा पोर्टफोलियो का बहुत थोड़ा प्रोपोर्शन कि इसमें पोजीशन लें इफ यू रियली वांट ट्रेड इन दिस स्टॉक। थैंक यू, स्टे सेफ, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहें, स्टे सेफ। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।